सोशल रिफॉर्मर हमीद दलवाई। आज हम जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करते हैं, वो मुस्लिम सत्यशोधक को विरोध करने के लिए तैयार किया गया है। 10 साल का ज्यादा से ज्यादा टाइम उनको मिला था, लेकिन इस 10 साल के अंदर जो 100 साल में नहीं कर सकते, उतना बढ़िया काम उन्होंने किया था। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया नाम का एक किताब है। उस किताब के अंदर मॉडर्न इंडिया को बनाने के लिए जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, जो शिल्पकार है, ऐसे 19 लोगों का उन्होंने जिक्र किया है। और उन 19 लोगों में हमीद दलवाई का जिक्र किया है। द लास्ट मॉडर्निस्ट बोलकर उनका जिक्र है। समाज में समय समय पर कई तरह के रिफॉर्म्स होते रहते हैं। समाज सुधारकों ने कई तरह की कुप्रथाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। चाहे वो राजा राम मोहन राय को ले लीजिए, जिन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, अनमेल विवाह के खिलाफ मुहिम चलाया। फिर आप महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले को ले लीजिए, जिन्होंने महिलाओं की, बच्चियों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया और सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसके माध्यम से जो भी कुप्रथाएं थी, निम्न वर्ग को जो दबाया जाता, शोषण हो रहा था, उनको रोकने का प्रयास किया गया। जो अंधभक्ति, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास थे, उनको तोड़ने का प्रयास किया गया। ऐसा ही एक प्रयास हमीद दलवाई द्वारा किया गया, मुस्लिम सत्यशोधक समाज की स्थापना करके। आज की इस वीडियो में इसी विषय को ठीक से समझने के लिए, मुस्लिम सत्यशोधक समाज के द्वारा जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं उनको समझने के लिए हमने डॉक्टर शमसुद्दीन तंबोली सर को बुलाया है, जो कि इस विषय पर बात करेंगे। मुस्लिम सत्यशोधक संगठन के ये इस समय अध्यक्ष हैं और इस संस्था के साथ सर पिछले 45 सालों से काम कर रहे हैं। ये जो मुस्लिम सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई हमीद दलवाई द्वारा, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे इसकी शुरुआत रही, क्या क्या प्रोसेस रहा आगे, और अभी उसमें क्या प्रगति चल रही है। करीबन 60 साल पहले जो सोशल रिफॉर्मर हमीद दलवाई, वो पहले ऑथर थे, फिर जर्नलिस्ट हो गए, और ये करते समय उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू कर दिया। ईंधन नाम की नॉवेल भी लिखी थी, और इस सब लिटरेचर का जो थीम था, वो उसके अंदर मुस्लिम समाज के जो महिलाएं हैं या तो आम आदमी है, उनके सवालात क्या है, उनकी सोचने का ढंग कैसा है, उनका पिछड़ापन कैसा है, इसके बारे में लिटरेचर लिखते थे। तो जब मराठा नामक जो अखबार था, के अत्रे नाम के बहुत बड़े जाने माने साहित्यिक उसके संपादक थे, उन्होंने दलवाई से कहा कि अगर आप सोशल रिफॉर्म की बात करना चाहते हैं तो पहले समाज को जानना चाहिए। और उन्होंने ऐसी सलाह दी कि भारत भर के विभिन्न राज्यों में जाकर जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स है, मुस्लिम ऑथर्स है, या तो लीडर्स है, और आम आदमी भी है, उनसे डायलॉग करो और उनके जो सवालात है या तो उनकी जो मेंटालिटी है, ये समझने की कोशिश करो। उस हिसाब से दलवाई ने अलग अलग जगह जाकर लोगों से बातचीत की, और उसके एक सीरीज ऑफ आर्टिकल जिसे हम कहेंगे, वो पब्लिश हो गया। तो बाद में वही किताब के स्वरूप में प्रकाशित हुआ। उसका नाम था इस्लाम का भारतीय स्वरूप क्या है। और बाद में इसी तरह के मुस्लिम कम्युनलिज्म क्या है, उसके कॉजेस क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ऐसी भी किताब आई। इसके साथ साथ 18 अप्रैल 1966 में उन्होंने 7 मुस्लिम महिलाओं का एक मोर्चा निकाला था, प्रोसेशन निकाला। और वो प्रोसेशन महाराष्ट्र के तब के जो सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, वसंतराव नाइक, उनको उन्होंने मेमोरेंडम दिया। और वो मेमोरेंडम ने उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ के वजह से मुस्लिम महिलाओं के ऊपर क्या अन्याय होता है, क्या एक्सप्लॉयटेशन होता है, किस तरीके का उनका ह्यूमन राइट्स वायलेट होता है, ये बात उन्होंने आगे लाई। और उस समय उन्होंने either you should reform Muslim personal law or we should
एक कोशिश होना चाहिए कि भारतीय संविधान ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, वो लाने की भी कोशिश करना चाहिए। ऐसा शुरू में, और ये जो 7 महिलाओं का मोर्चा था, वो इस्लामिक दुनिया में सबसे पहला मोर्चा हो सकता है कि औरतों ने निकाला हुआ है। और उस समय आपने नाम सुना होगा, प्ले राइट विजय तेंदुलकर थे, और विजय तेंदुलकर ने एक आर्टिकल महाराष्ट्र टाइम्स में लिखा कि 7 महिलाओं ने निकाला हुआ बहुत विशाल बड़ा ऐसा ये मोर्चा था, क्योंकि उसका मकसद बहुत बड़ा था। बाद में ए बी शाह नाम के एक स्कॉलर थे, तो ए बी शाह वो रैशनलिस्ट थे, ह्यूमनिस्ट थे, उनसे भी दोस्ती हो गई, और हामिद दलवाई और ए बी शाह ने मिलकर इंडियन सेक्युलर सोसाइटी की स्थापना की। और वो काम बहुत बढ़िया तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए और डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, इसको बढ़ावा देने के लिए वो काम करते थे। तो दलवाई के एक बात ध्यान में आई कि हम जो काम कर रहे हैं इंडियन सेक्युलर सोसाइटी की तरफ से, इधर मुस्लिम लोग ज़्यादा आ रहे नहीं। तो ये जो ख्याल है, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जाना उतना ही ज़रूरी है। और जैसा कि राजा राम मोहन राय ने सती सिस्टम बंद की, महाराष्ट्र के महात्मा फुले है, आगरकर है, अंबेडकर जैसे लोग हैं कि जिन्होंने हिंदू रिफॉर्म के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था, और बहुत सारा रिफॉर्म आया भी था। और नेहरू जैसे लोग थे कि जिन्होंने एक सेक्युलर स्टेट भी कहा था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड कम्युनिटी हो रही है, और इसको स्वीकार करने के लिए अगर मुस्लिम कम्युनिटी तैयार न हो, तो रिफॉर्म की जो मूवमेंट है वो आगे नहीं बढ़ेगी। हिंदू और मुसलमानों में ये रिफॉर्म, प्रबोधन कहते हैं, सुधार कहते हैं, वो गैप रहना ठीक नहीं होगा। और इसलिए फिर उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम लोगों से बातचीत की। हम ख्याली लोग जो होते, लाइक माइंडेड लोग होते, उनकी मदद से 22 मार्च 1970 में मुस्लिम सत्यशोधक, ये जो मंडल है, वो उसको समाज था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब ये समाज बनेगा बड़े पैमाने, तब समाज करेंगे, अभी तो ग्रुप है, तो उसका नाम मंडल रखा था। और फिर मैं एक बात कहूंगा कि मुस्लिम औरतों के सवालात है, जैसा तलाक है, बहु बीबियां है, हलाला है, बच्चा गोद लेने की भी वहां पर कोई प्रोविजन नहीं है। इसके साथ साथ फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बहुत सारी गलत फहमियां थी। और मुस्लिम क्लर्जीज है, पुरोहित वर्ग है, मुल्ला मौलवी उलेमा वगैरह, इन लोगों ने एक मिसगाइड किया था कम्युनिटी को कि फैमिली प्लानिंग करना इस्लाम के खिलाफ है वगैरह वगैरह। तो लोगों में वो एक मैसेज गया था। तो फैमिली प्लानिंग का और इस्लाम का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, और ये हमारे समाज की जरूरत है, तो वो इश्यूज भी उन्होंने लिए थे। साथ में एजुकेशन, ये जो है कि मदरसा एजुकेशन ज़्यादा चलता था, और उर्दू मीडियम के भी स्कूल्स ज़्यादा थे, और मुस्लिम लोग अपने बच्चे वहाँ पर भेजते थे। उस वजह से मेन स्ट्रीम में आना, मॉडर्न एजुकेशन लेना, और हमारे पेट के सवाल भी जो है, कमाई के, वो भी सुलझाना जरूरी था। तो वो एक बदलने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र स्तर पर एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ली थी, जिसके अंदर मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करना, मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना, इन जैसे बातों को उन्होंने रखा था। साथ ही जो तलाकशुदा औरतें थी, उनके कॉन्फ्रेंसेस लेने लगे, लॉ रिफॉर्म की बात होने लगी। ये औरतें भी हिम्मत से अपनी जो मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम से बताने लगे। तो एक बात, हिस्टोरिकल बात मैं कहने वाला हूँ कि इस हामिद दलवाई और मुस्लिम सत्यशोधक के काम को विरोध करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रोटेक्शन कमेटी की स्थापना हो गई राष्ट्रीय स्तर पर। और फिर इस 70 की बात कर रहा हूँ, 71 की बात कर रहा हूँ, और बम्बई में 1973 में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस लेकर
उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड स्थापित किया है। तो आज हम जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करते हैं, वो मुस्लिम सत्य शोधक को विरोध करने के लिए तैयार किया गया है। और फिर इन लोगों को कहते थे ये तो काफर है, हिंदुओं का एजेंट है, और उसको बदनाम करने की बहुत सारी कोशिश की। दलवाई का कहना ये था कि वो जो जमाना था, हम बात कर रहे 55-60 साल पहले की, कि उस समय हिंदू कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़े रिफॉर्म्स आए थे, लिबरल थिंकिंग के लोग भी थे, और मुस्लिम कम्युनिटी में ज्यादा कम्युनलिज्म दिख रहा था। तो वो कम्युनलिज्म कम करना, तो मुस्लिम कम्युनल पॉलिटिक्स को एक्सपोज करने के लिए बहुत सारे काम करते थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए और सेक्युलरिज्म के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यू और खास करके मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न एटीट्यूड कम्युनिटी में आना, इसलिए काम करना उन्होंने शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम कम्युनिटी ने उनको गलत समझा, और मुल्ला मौलवी जैसे लोगों ने उनके बारे में लोगों में एक मिस प्रोपेगेंडा भी किया। तो ये बात पढ़ने में थोड़े मुश्किलात आए, लेकिन हुई ऐसी बात कि हमीद दलवाई जो उम्र के 44 साल के थे, तब उनको किडनी का प्रॉब्लम आ गया और उसी में उनका इंतकाल हो गया। तो एक गिने चुने 70 की स्थापना है और 77 में उनका इंतकाल हुआ है। तो 10 साल का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनको मिला था, लेकिन इस 10 साल के अंदर जो 100 साल में नहीं कर सकते, उतना बढ़िया काम उन्होंने किया था। और ये करते समय उन्होंने प्रोग्रेसिव, लिबरल, हिंदूज की भी उन्होंने मदद की थी। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो समझने के लिए सिर्फ एक ही बात मैं आपके सामने रखूंगा, और वो बात ये है कि मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया नाम का एक किताब है, हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा ने वो किताब लिखी हुई है। उस किताब के अंदर मॉडर्न इंडिया को बनाने के लिए जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, जो शिल्पकार है, ऐसे 19 लोगों का उन्होंने जिक्र किया है पूरे इंडियन स्तर के ऊपर। और उन 19 लोगों में हमीद दलवाई का जिक्र किया है। द लास्ट मॉडर्निस्ट बोलकर उनका जिक्र है, और आखिरी चैप्टर है उन्हीं के ऊपर।